लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने आपको अच्छा और भला चंगा रखा है। मैं विश्वास करता हूं। आइए भाई बहन, हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं और आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीष देगा और नई आशीष देगा। हालेलुया। आप फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 पद। यहोवा यों कहता है, अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं तब हम पर सताव आता है और कई लोग हमें लज्जित करते हैं, कई विरोधी हमें सताते हैं। लेकिन आपका वचन, आप इस वचन पर ध्यान दें कि परमेश्वर यहाँ क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है कि अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम हो सकता है कि संकट से होकर गुजर रहे हैं, या हो सकता है कई विरोधी आपके विरोध में हैं, या कई लोग आपको लज्जित करते हैं। मैं भाई बहनों एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं प्रभु में आया तो मुझे भी कई लोगों ने लज्जित करने की कोशिश की। जब हम मसीह में आते हैं तो आप तो जानते हैं कि लोग कैसी बातें करते हैं या कैसी बातें बनाते हैं, और लोगों ने वही बातें हमारे विषय में करना शुरू किया। लेकिन एक बात हमें सहन करने के लिए शक्ति देती थी कि हम अपने परमेश्वर को जानते थे। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने परमेश्वर को जानते थे। और सच बात है भाई बहनों, परमेश्वर ने उनके सामने कभी भी हमें लज्जित नहीं होने दिया। हम समस्या में भी पड़े और लोगों ने भी कहा कि तुम समस्या में पड़ गए, तुम्हारा यीशु क्यों नहीं बचाता, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा। लेकिन परमेश्वर को हम जानते थे कि परमेश्वर हमें बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमारे ताना देते थे और लोग तानों के द्वारा बात करते हैं। भाई बहनों, हो सकता है आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या आप उसके बदले में ठीक वैसा ही व्यवहार लोगों से कर रहे हैं, या फिर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। और मैं उस वक्त चुपचाप रहा करता था। मैं चुपचाप रहा करता था और परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था। हालेलुया। और मुझे यहोवा पर पूरा भरोसा था और मैं उस परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। क्योंकि हमारी जितनी भी बुद्धि है, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे वो सब व्यर्थ है। हमारी जितनी भी शरीर में ताकत है वो सब भी व्यर्थ हो जाती है जब यहोवा की बात आती है। हालेलुया। हमारे पास जितना धन है वो भी बेकार हो जाता है जब परमेश्वर यहोवा की बात आती है। क्योंकि आप शायद, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर यहोवा कैसा है, और शायद आप नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप भी उस परमेश्वर को जानिए। हालेलुया। आप भी उस परमेश्वर को जानिए और उस पर घमंड कीजिए। हालेलुया। आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास तकलीफें होंगी, लोग बोलेंगे कि परमेश्वर में तुम हो और तुम्हारे पास इतनी तकलीफें हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जानिए कि वो कौन है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह आपके पास दुगनी आशीष, फिर से नई सुबह और नई आशीष लेकर आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे। जो घमंड करे वो इसी बात में करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर को समझते हैं? तो फिर मायूस मत होइए, फिर दुखी मत होइए। आप अपने परमेश्वर को जानते हैं और वो जब आपके पास है तो ये घमंड की सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। ये घमंड की सबसे बड़ी बात है। भाई बहनों, धन हो ना हो और वीरता हो ना हो, या फिर हमारे पास बुद्धि हो ना हो, या परमेश्वर हमारे पास है, तो यही काम
काफी है। हालेलुया, इतना ही काफी है। हालेलुया, और इतना ही काफी। और जब मेरे जीवन में भी लोगों ने ऐसी बातों को कहा तो लोग लज्जित हुए, लोगों के सामने परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया, गवाही बनाई, और आज मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं और आज आपके सामने भी इस गवाही को शेयर कर रहा हूं। और आप भी हताश और मायूस ना हो। अगर आपके बारे में भी ऐसा ही कुछ है तो आप चुपचाप रहिए। आप अपने परमेश्वर को जानते हैं ना कि वो किसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो बुद्धि पर घमंड करते हैं उनके साथ परमेश्वर नहीं है, वचन कहता है। जो धन पर घमंड करते हैं उनके पास परमेश्वर नहीं है, ये वचन कहता है। जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं उनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, उसके पास परमेश्वर है जो उसको समझता है, जो उसको जानता है। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप में से कई लोग परमेश्वर को जानते हैं। और भाइयों बहनों, ये बात घमंड करने की बात है। हमें अपने यहोवा पर घमंड करना चाहिए। हालेलुया, जब हम पर संकट आते हैं तो लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं, तू मसीह है, तू मसीह। हाँ, मैं मसीह हूं, और एक दिन मसीह परमेश्वर जो है वो हमें साबित कर देता है कि हाँ, मेरा बेटा मसीह है। हालेलुया, इसलिए मैंने उसको इतना ऊंचा किया है। हालेलुया, इसलिए मैंने उसको इतना फलवंत किया है, इसलिए मैंने उसको इतना उन्नति किया है, क्योंकि वो मसीह है। हालेलुया, आपको घमंड होगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है? 9 का 23 जब पढ़ देते हम और 24 पढ़ेंगे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता समझता है कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। भाई बहनों, पाप के बदले पाप ना करे, बुराई के बदले बुराई ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर धर्म के कामों को करता है। हालेलुया, न्याय के कामों को करता है। हालेलुया, तो आप उनके जैसे उन चीजों में ना फंसे। हालेलुया, आपको बच के रहना है और आपको इस बात को जानना है कि आप चुपचाप रहेंगे तो न्याय में आप ही जीतेंगे। परमेश्वर जब धर्म के काम करता है तो उसमें आप ही जीतेंगे। और इस बात को जब आप जानते हैं तो उस बुराई के बदले जो आपके अगेंस्ट में है, बुराई ना करें, चुपचाप रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह की खास बात बताता हूं भाई बहनों, जो परमेश्वर को दिल से चाहते हैं और परमेश्वर अगर उनके पास है तो वे फालतू नहीं बकते हैं। हालेलुया, वे फालतू बहस नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो जानते हैं वो अनदेखे को जानते हैं। इसलिए आप अनदेखा कौन? परमेश्वर, जिसे किसी ने नहीं देखा। इसलिए अगर मनुष्य चाहे कि उसे ना समझे तो आप कितनी भी बुद्धिमत्ता से उसको प्रकट कीजिए और वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए उतना चुप रहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आपको ये बात समझनी है कि आप अनदेखे के बारे में बात कर रहे हैं और उसे समझाना आपके बस की बात नहीं है। हालेलुया, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे उन्हें समझाने के लिए, उन्हें वो समझ दे। हालेलुया, जब वे नहीं समझते हैं तो हमें चुपचाप रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं इसीलिए क्योंकि हम उसको जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इसी बात से होकर गुजर रहे हैं। सच में परमेश्वर आपको विजयी बना रहा है। रिसीव कीजिए, इसी वक्त ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से वो आपको विजयी बना रहा है। और वो कहता है कि यहां पर कहता है वचन में, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात में घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं ही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा करता हूं और न्याय और धर्म के काम करता हूं। हालेलुया। जब मसीहों के पास कोई बीमारी व्यक्ति लाया जाता है तो मसीह लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये जाने बिना कि वो व्यक्ति कितना पापी है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो पृथ्वी पर करुणा करता है। हालेलुया, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में भी वो आज के दिन, आज की सुबह अनुग्रह करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में रहें। हालेलुया, परमेश्वर आपको अनमोल बनाएगा। हालेलुया। हाँ, भजन संहिता 19 पद में
34 अध्याय 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। लोग हमारी विपत्ति के समय में मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं, वे जानते नहीं हैं कि इस विपत्ति से मुक्त करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। इस विपत्ति से मुक्त करने वाला परमेश्वर यहोवा है जो हमारे पास है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते भाई बहनों। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए परमेश्वर जो अपने बेटे बेटियों को देखने के लिए दिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो लोग इस लज्जा से होकर जा रहे हैं कि उनका प्रभु कहां है, उनका प्रभु उनको छुड़ाता क्यों नहीं, वे प्रभु में क्यों आ गए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं उनके जीवन में आपका अनुग्रह आ रहा है प्रभु, आपकी सामर्थ आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से। परमेश्वर, हे मेरे पिता, अपने हर एक बेटे बेटी के जीवन में धार्मिकता वाला मन दे परमेश्वर, धार्मिकता वाला स्वभाव दे, धार्मिकता वाले विचार दे यीशु के नाम से। प्रभु, शैतान उनसे बुराई के बदले बुराई ना कराने पाए, क्योंकि वे तुझे जानते हैं परमेश्वर। यहोवा, तू परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। अगर वे बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, यीशु तू उन्हें बिस्तर से उठाकर खड़ा कर, यीशु के नाम में वे चंगाई प्राप्त करें और बिस्तर से उठ खड़े हो और लोगों के सामने परमेश्वर आप उन्हें जयवंत करें। यीशु के नाम में ऊंचा उठाएं, क्योंकि वे तुझे जानते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो लोग किसी भी तरह के संकट, कर्ज या परेशानी में है, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए। जिनको बवासीर है, पाइल्स है, मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में वो चंगे होने पाए, छुटकारा होने पाए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर, जिनके घरों में दरिद्रता आ गई है प्रभु, लेकिन वे तुझे जानते हैं, लेकिन प्रभु उनके फाइनेंशियल स्थिति खराब है, यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर वो ब्लेस हो रहे हैं, यीशु के नाम में इंक्रीज हो रहा है उनका फाइनेंस। मेरे पिता, जो लोग अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब के लिए, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनका इंटरव्यू सक्सेस होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को फीवर है, कफ है, कोल्ड है, मेरे पिता परमेश्वर, सर्दी, खांसी, बुखार है, यीशु के नाम में हील हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में जो भी फ्लू है, यीशु के नाम में वो चंगे हो रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, आपकी आशीष उनके जीवन में होने पाए। आज के दिन प्रभु तो उनकी अगुवाई कर, हर एक दुर्घटना और एक्सीडेंट से उनकी सुरक्षा कर प्रभु जी। जो बच्चे कॉलेज और स्कूल में जाएंगे परमेश्वर, आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। दुष्ट शक्तियां उनके जीवन में काम ना करने पाए, यीशु के नाम से बांधता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि उनके जीवन में आश्चर्य में कर्म के साथ वे तुझे जानने पाए परमेश्वर पिता। आप उनकी अगुवाई करें यीशु के नाम से पिता। जिनकी जॉब चली गई है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से नया जॉब मिले प्रभु। गवाहियां हो, बीमार चंगे हो, यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आज की सुबह आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहा हूं कि आप आज के दिन उनको गवाही बना रहे हैं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कितने लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए पर हमारे वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर रोज़ सुबह और रोज़ रात के वचन को पाना चाहते हैं तो आप हमारे सब चैनल के साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें, और बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश रहें।